हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर इंडिया। आपका इस चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमने जगदीश स्वामी मंदिर दिखाया था आपको उदयपुर में। राजस्थान की सीरीज चल रही है। आपने माउंट आबू देखा, फिर जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, आमेर पैलेस, बिरला मंदिर। इतना देखने के बाद अभी आप उदयपुर में आ चुके हैं और उदयपुर में अपने जगदीश स्वामी मंदिर देख चुके हैं। और अगर नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अपलोड है इस चैनल पर, आप पिछले एपिसोड से देख सकते हैं। इस एपिसोड में फ्रेंड्स हम आपको ले चल रहे हैं सहेलियों की बाड़ी, जो कि कोर्ट यार्ड ऑफ मैडम्स बोलते हैं। तो सहेलियों की बाड़ी में आपको ले चलते हैं और वो बहुत ही सुंदर गार्डन है यहाँ का उदयपुर का। सो फ्रेंड्स, आपको ले चलते हैं सहेलियों की बाड़ी। फ्रेंड्स, सहेलियों की बाड़ी नाम सुनकर आपको कुछ क्वेश्चंस तो दिमाग में आ रहे होंगे कि सहेलियों की बाड़ी का मतलब क्या है। तो इसको सहेलियों की बाड़ी का मतलब है सहेलियों के लिए बागीचा। तो सहेलियों के लिए जो बागीचा है, ये जो महाराणा सांगा, आपने सुना होगा राणा सांगा, जो कि महाराणा संग्राम सिंह उनका पूरा नाम था, महाराणा संग्राम सिंह। तो राणा सांगा ने, जो उनकी पत्नी थी महारानी, और वो महारानी के साथ ये 48 सहेलियाँ उनकी दहेज में आई थी। ऐसा इतिहास में वर्णित है कि उनकी जो 48 सहेलियाँ थी वो दहेज में आई थी और उन 48 सहेलियों के लिए ही ये बागीचा, ये उद्यान बनवाया गया था। तो ये सहेलियों की बाड़ी उन्हीं के लिए है और यहाँ पर उनका एक म्यूजियम भी है, एक संग्रहालय भी है। उनके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, ये सहेलियों के विहार के लिए और उनके निवास के लिए, उनके पर्यटन के लिए ये सहेलियों की बाड़ी बनवाई गई थी, जो कि 24 साल में राणा सांगा ने बनवाई थी। और ऐसा इतिहास में कहा भी जाता है कि इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी तो राणा सांगा ने स्वयं तैयार की थी। तो महाराणा संग्राम सिंह ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी और इसको 1710 से लेकर 1734 में बनवाया था और अपनी महारानी को उपहार स्वरूप दिया था। और 48 जो रानियाँ थीं उनकी, वो उनके साथ यहाँ पर विहार करती थी। तो फ्रेंड्स, सहेलियों की बाड़ी में आप बहुत सारा ये सुंदर सा गार्डन है, आप ये गार्डन देखिए। और इसके बारे में जो बहुत सारे वर्णित हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स, सहेलियों की बाड़ी नाम सुनकर आपको कुछ क्वेश्चंस तो दिमाग में आ रहे होंगे कि सहेलियों की बाड़ी का मतलब क्या है। तो इसको सहेलियों की बाड़ी का मतलब है सहेलियों के लिए बागीचा। तो सहेलियों के लिए जो बागीचा है, ये जो महाराणा सांगा, आपने सुना होगा राणा सांगा, जो कि महाराणा संग्राम सिंह उनका पूरा नाम था, महाराणा संग्राम सिंह। तो राणा सांगा ने, जो उनकी पत्नी थी महारानी, और वो महारानी के साथ ये 48 सहेलियाँ उनकी दहेज में आई थी। ऐसा इतिहास में वर्णित है कि उनकी जो 48 सहेलियाँ थी वो दहेज में आई थी और उन 48 सहेलियों के लिए ही ये बागीचा, ये उद्यान बनवाया गया था। तो ये सहेलियों की बाड़ी उन्हीं के लिए है और यहाँ पर उनका एक म्यूजियम भी है, एक संग्रहालय भी है। उनके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, ये सहेलियों के विहार के लिए और उनके निवास के लिए, उनके पर्यटन के लिए ये सहेलियों की बाड़ी बनवाई गई थी, जो कि 24 साल में राणा सांगा ने बनवाई थी। और ऐसा इतिहास में कहा भी जाता है कि इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी तो राणा सांगा ने स्वयं तैयार की थी। तो महाराणा संग्राम सिंह ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी और इसको 1710 से लेकर 1734 में बनवाया था और अपनी महारानी को उपहार स्वरूप दिया था। और 48 जो रानियाँ थीं उनकी, वो उनके साथ यहाँ पर विहार करती थी। तो फ्रेंड्स, सहेलियों की बाड़ी में आप बहुत सारा ये सुंदर सा गार्डन है।
सहेलियों की बाड़ी जो है, इसके लिए जो एंट्री टिकट है वो 10 रुपये इंडियंस के लिए है और 50 रुपीज़ है फॉरेनर्स के लिए। तो सिर्फ 10 रुपीज़ का टिकट्स है, आप आराम से आ सकते हैं और पूरा बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर सा गार्डन है, इसमें बहुत सारे कमल के पॉन्ड हैं, बहुत सारे तालाब हैं और इसके अलावा यहाँ पर हाथियों से बने फव्वारे हैं, फाउंटेन्स हैं बहुत सारे और बहुत सारे फ्लावर्स के गार्डन हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है, आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक गार्डन है और आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। की बाड़ी जो है, इसका जो एंट्री टिकट है वो 10 रुपीज़ है इंडियंस के लिए और 50 रुपीज़ है फॉरेनर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, और इसका टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग में 9 AM से लेके शाम को 7 PM तक रहता है। तो आप कभी भी आ सकते हैं इस बीच में और लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप घूम सकते हैं। बट और अगर आप यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप 3-4 घंटे भी स्पेंड कर सकते हैं आराम से। आपका समय यहाँ पर तो बिल्कुल बोरिंग नहीं फील होगा। बहुत ही सुंदर सा गार्डन है, बहुत सारे यहाँ पे पॉन्ड्स हैं, लोटस के पॉन्ड्स हैं, बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, एलिफेंट से बने फाउंटेन्स हैं, जो पत्थर के हाथियों से फाउंटेन्स हैं और मंडप के आकार में फाउंटेन्स हैं। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है फ्रेंड्स, बहुत सारे बॉलीवुड फिल्मों में आपने यहाँ पर जो शूटिंग हुई है, बहुत सारे गानों की शूटिंग हुई है। तो आप ये सब देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। आप जब भी आपको समय मिले तो आप सहेलियों की बाड़ी ज़रूर आइए उदयपुर में। में आपने देखा सहेलियों की बाड़ी, जो कि महाराणा संग्राम सिंह प्रिंस राणा सांगा की जो पत्नी थी, उनके साथ जो 48 उनकी सहेलियां थी, उनके लिए बनवाया गया था और बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है। तो आपको कभी भी समय मिले उदयपुर में आने का तो आप इसे मिस मत करिए, ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको इस एपिसोड में बस इतना ही। अभी हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में आपको लेकर जाएंगे, जो कि फतेह सागर झील है, फतेह सागर लेक है और फतेह सागर लेक आपको घुमाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, अपने जो भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स उदयपुर को भी एंजॉय करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में फतेह सागर लेक के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।